अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज बात करेंगे जनाब महकमा एक्साइज पंजाब की। वैसे तो हम आए दिन इनकी बात करते रहते हैं और रोज़ इनकी जो है वो कारकर्दगी में जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो निकाल के आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। और हद क्या हो गई जनाब कि पोस्टिंग का सिलसिला जारी है महकमा एक्साइज पंजाब में, और ये पोस्टिंग भी की जा रही है बड़ी ख़ास जो है वो अमाउंट पर पोस्टिंग कर दी जाती है। और दोबारा जब अगर सीट पर बैठाने की बात की जाती है, ऐसी पोस्टिंग है कि जो हो जाती है लेकिन होने के बाद जो है वो उसी शख्स को ये कहा जाता है कि अगर आप इतने पैसे देंगे तो आपको दोबारा सीट पे बिठा दिया जाएगा। आखिर महकमा एक्साइज पंजाब में काम करने वाले क्या सारे ही जो है वो नाअहल हैं कि जिनको बार बार पोस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है? हो क्या रहा है? सूरत हाल इतनी गंभीर होती क्यों जा रही है? पहले ही लोग जो है वो वहाँ पर लाइन बना के खड़े रहते हैं। किसी के मसाइल हैं कि गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो किसी के मसाइल हैं कि उसको जो है वो नंबर प्लेट के इश्यूज़ हैं। कहीं जो है वो गाड़ियाँ सड़कों पर जा रही हैं और बग़ैर मालकान के ही जा रही हैं। कुछ पता नहीं किसकी गाड़ी किसके पास है और कौन किस गाड़ी का जो है वो मालिक है। ये सारी अदला बदली जो चल रही है महकमा एक्साइज पंजाब में, इसका जिम्मेदार कौन है? महकमा एक्साइज वालों से पूछो तो वो कहते हैं हमारी डोमेन ही नहीं है। तो भाई किसकी डोमेन है? मेरी डोमेन है या फिर हमारे नाजरीन की डोमेन है कि जिन्होंने महकमा एक्साइज पंजाब को ठीक करना है? और या तो फिर आपको पता ही नहीं कि काम किस तरीके से करना है। अगर ये पोस्टिंग्स का सिलसिला इतनी तेज़ी से जारी है, सवाल यहाँ ये बनता है, और आज का प्रोग्राम जो मेरा है ख़ास तौर पर वो ये है कि जो रिश्वत के मामलात चल रहे हैं, जो ये बाजार आपने गर्म करके रखा हुआ है, रिश्वत लेना देना शुरू कर दिया है और इस पर आप पोस्टिंगें शुरू कर दी हैं, तो ये क्या सूरत हाल है? क्या सारे ही लोग ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद सीटें खाली हो जाती हैं? वहाँ किसको भर्ती किया जाता है? किसी को नहीं, दोबारा वापस उसी शख्स को जो है वहाँ पर बिठा दिया जाता है। जैसे ये सीट मुझसे खाली हुई, मुझे कहीं भेज दिया गया और दोबारा ये सीट मुझे देने के लिए भारी अमाउंट मांग ली गई। ये सूरत हाल है, और अगर मुझे ये सीट वापस चाहिए तो फिर मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। ये कर रहा है महकमा एक्साइज पंजाब। सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक है, और दर्दनाक इस कैफियत से है कि अवाम जो है वो ख्वार हो रही है महकमा एक्साइज पंजाब में, और महकमा एक्साइज पंजाब अपनी इस रद्दोबदल पर जो है वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए ये रिपोर्ट चेक करते हैं। सूबाई इदारों हुकूमत के महकमा एक्साइज पंजाब और दफातरों में सियासी मुदाखलत, मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का सिलसिला अरोज पर, जिसके बायस मुलाजमीन में खौफ और हरास की लहर से कुन तक पंजाब के रेवेन्यू में करोड़ों नुकसान का खदशा होने का इंकशाफ बताया जा रहा है। पंजाब भर के सियासी दफातरों में सियासी ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी और छोटे मुलाजमीन मनपसंद की सीट पर ट्रांसफर पोस्टिंग रोजाना के लिए मामूल बन गया। ऐसे मामला करने पर रिश्वत का बाजार गर्म है, जिससे टैक्स देनदार प्रॉपर्टी टैक्स तब्दीली मलकियत और PD1 लेने पर भारी रिश्वत की मुतलका मुलाजमीन डिमांड करने के मामला सामने आ रहे हैं, जो कि आम शहरियों को गाड़ी के मुतल्लक या प्रॉपर्टी टैक्स देनदारों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 माह के लिए मोटर बराज में गाड़ियों की ट्रांसफर करने के लिए बायोमेट्रिक 2 माह के लिए खत्म कर दिया गया, लेकिन महकमा के मुलाजमीन की बेज़ाब्तियों के तहत शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और देखने में नजर आ रहा है कि दफातर के चारों तरफ टाउट निजाम का भी निजाम अरूज पर है। ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो सिलसिला शुरू कर दिया है महकमा एक्साइज पंजाब ने, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान पहुंचने का ख़दशा भी महसूस हो चुका है, बल्कि अलार्म बज चुके हैं रेवेन्यू के कि जो सरकारी ख़जाने को जो रेवेन्यू इकट्ठा होना है वो इस वजह से नहीं हो पा रहा कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से नहीं रुक पा रही। और जो अफसराने बाला, मतलब कि अफसरशाही जिनको मैं कहती हूँ, वो बैठे हैं, उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। वो इस वक्त बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं महकमा एक्साइज पंजाब में। और आज का प्रोग्राम जो है वो ऐसा प्रोग्राम है कि मुझे करते हुए भी ये कुछ छठा प्रोग्राम है शायद जो महकमा एक्साइज पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो जूं का तूं है, हिलने का नाम नहीं है। चीज़ें वहीं की वहीं हैं, अवाम की ख्वारी वहीं की वहीं है, और पोस्टिंग का सिलसिला भी वहीं का वहीं है, और ये चल रहा है। जेबें जो हैं वो गर्म हो रही हैं। तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है, अंदर खाने क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए मुश्ताक चौधरी साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस पर हमें तफसीलन बताएंगे। जी मुश्ताक चौधरी साहब, जरा बताइएगा कि महकमा एक्साइज पंजाब कब ठीक होना है इसने? बहुत शुक्रिया डॉक्टर भैया, आपने दुरुस्त फरमाया। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है ये ट्रांसफर पोस्टिंग की, इसमें सियासी मुदाखलत जो है ना, इसका किरदार बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं चाह रही थी ये जुमला आप ही बोलें। पहले जो अल्फाज थे, पहले जो मामलात थे वो ऐसे नहीं थे। अब पूरे पंजाब भर में ये इल्म नहीं है 2 दिन के लिए सीट है, 3 दिन के लिए सीट है, जो पुरकशिश सीटें हैं
उन सीटों पर तो सियासी लोगों ने अपने ही लोग बैठा रखे हैं, सही, पुरकशिश सीटों पर। और जो छोटे मुलाजिम की सीटें हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स सर्कल अच्छे हैं, बेहतर है, जहाँ से रेवेन्यू बेहतर होता है सही, और मुफाद अपना भी बेहतर हासिल होता है, वहाँ भी इन लोगों ने अपने ही लोग बैठा रखे हैं। ठीक। अगर कोई मुलाजिम वहाँ बैठा है, इंस्पेक्टर, रिकवरी इंस्पेक्टर है या क्लर्क है, उसको 2-3 दिन के लिए दायबे किया जाता है, सीट से हटा दिया जाता है। उसके बाद दोबारा जो हमारे देखने में मामला सामने है, उसको दोबारा उसी जगह ही तैनाती दोबारा उसकी की जाती है। अच्छा, इस बात की ना मुझे समझ नहीं आई। मुझे मुश्ताक चौधरी साहब ये बात समझाएं कि ये क्या मसला है कि जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला जो है वो इस तरह जारी है कि एक बंदे को उठा के आपने कहीं और भेज दिया कि जी वो कारकर्दगी उसकी सही नहीं, या उसके कोई मसाइल हैं या शिकायतें उसकी रजिस्टर्ड हुई, वट जो भी उसके जो है वो रीज़न बनी, फिर उसको दोबारा उसी सीट पर तैनात क्यों किया गया? वो वही एजुकेशन उस पर आ गया। उसके बाद देखा कि सर्कल इसका कैसा है, इस प्रॉपर्टी सर्कल में इसके कैसे कितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू उसका बेहतर जा रहा है। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है कि जो ज़ाती मामलात है रिश्वत के, वो बेहतर होंगे। इन लोगों ने इन लोगों के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रखी है ना, बस वो यही है कि सीट से हटा दिया, उसके बाद जो मुंह मांगी जो वहाँ से हमने नजराना ले लिया, तो दोबारा फिर उसी जगह पे उसको तैनात कर दिया। ये तकरीबन 4 से 5 माह गुजर चुके हैं। पूरे पंजाब भर में जो हमारे सर्वे के दौरान चीज़ें सामने आ रही है ना, वो इसी चीज़ में फोकस किया जा रहा है। तो ये जो एक अजीब सी लहर चल पड़ी है, और लोग जो है वो बड़े डरे हुए भी होंगे वहाँ काम करने वाले जो छोटे मुलाजमीन हैं बेचारे, जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, तो ये उनका क्या कहना है? उनमें से किसी से बात हुई जिनकी ट्रांसफ़र्स कर दी गई है? देखिए मैडम, इसमें शरीफ लोग भी हैं जो बाहर से अपने मामले नहीं करते, जो रब से डरते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, वो भी लोग हैं। उन लोगों के खिलाफ भी यही साजिश की जा रही है। तो मेरी कई दोस्तों से बात भी हुई है, कि ये छोटे मुलाजिमों से बात भी हुई है, परेशान इसी लिहाज पे है कि देखिए हम अपनी सीट पे काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो, हमारी रिकवरी ठीक ना हो, हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन हो, अवाम की कोई दरख्वास्त हो, फिर तो हमें पता है कि हमारी ट्रांसफर इसलिए की गई है। ठीक है। बिला वजह बिला जवाब जो हमारी ट्रांसफर की जा रही है, इसकी हमें समझ ही नहीं आ रही। जो लोग ट्रांसफर होते हैं 3 दिन में फिर उसी सीट पर ही आ जाते हैं। अगर 3 दिन सीट खाली है तो ज़ाहिर बात डायरेक्टरेट में उसके ऑर्डर किए गए हैं, डायरेक्टरेट के बाद वहीं ही सीट पर तैनाती हो जाती है। और जो पंजाब भर में डायरेक्टर लगाए गए हैं वो भी इन्हीं की नज़र हैं, सियासी लोगों की नज़र में है, वो भी अपने ही बंदे बढ़ाए गए हैं। और जो काल आनी उसके मुताबिक इन लोगों ने काम करना है। अब जूनियर तरीन जो लोग हैं, कई ऐसी सीटें पुरकशिश हैं, वहाँ जूनियर तरीन लोग लगाएंगे हैं। जो करंट लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों को खोडला लगा दिया गया है। और जो जूनियर है वो इसी सीटों पर काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो इनके मामलात है वही तय कर सकता है। जो सीनियर ऑफिसर होगा वो इन मामलों में नहीं आता, क्योंकि 18 स्केल का है या 19 स्केल का है। वो तो उसको पता भी मैं प्रमोट हूँ अपने लेवल पे, अपने एक अपने चीज़ पे जहाँ से मुझे वो एशनाई मिली है, जहाँ मेरी सरहद पूरी हुई है, मेरे अपने किरदार के बिहाफ पे, अपनी कारकर्दगी के बिहाफ पे मैं गया हूँ। तो जो जूनियर बंदा अब 17 स्केल का होगा उसको 19 स्केल में लगाया जाए। अच्छा मुश्ताक साहब, हमारे हर महकमे का यही हाल है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, इसमें काबिल तरीन लोगों से जो खौफ है ना महकमों में, ये बड़ा मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि जो काबिल तरीन बंदा होगा ना, या काम करने वाला होगा बेचारा, अगर छोटे स्केल पे भी काम कर रहा है या बड़े स्केल पे भी काम कर रहा है, अपनी एबिलिटी अपनी सिंसेरिटी के हिसाब से काम कर रहा है, तो उससे जो है ना वो दूसरे लोग जो खौफजदा होंगे ना, वो उसका कहीं ना कहीं जो है वो काम ख़राब कर देंगे। क्योंकि ज़माने में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, मगर उस टांग का इलाज मौजूद नहीं है जो आप किसी के काम में फंसाते हैं। और यही सूरत हाल जो है महकमा एक्साइज पंजाब की है कि यहाँ पे अपनी मर्जी चल रही है। कौन अपनी मर्जी कर रहा है? जो भी मुदाखलत है, जितनी भी मुदाखलत है, तो अगर ये मुदाखलत की नज़र हो जाना है महकमे, तो फिर पाकिस्तान ने किस तरह स्टैंड करना है, कैसे चलना है? फिर अवाम ने तो ख्वार ही होना है। जो ये आप रश देख रहे हैं, जो ये आप ख्वारी देख रहे हैं लोगों की, सड़कों पर जो आप गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे हैं, जिनके लाइसेंस नहीं है, जिनके मसाइल का जिनका सामना है, जिनके अभी तक नंबर प्लेट्स इशू नहीं हुई, जिनके अभी तक टैग्स नहीं लगे, जिनके अभी तक जो है वो उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई चीज़ें, तो फिर ऐसे ही होगा। मैडम बस ये इदारा से रेवेन्यू इकट्ठा करता है, अवाम को इसकी इवज़ जलालत मिल रही है, खुआरी मिल रही है, मुश्किलात का सामना, और दूसरी चीज़ कोई नहीं है। पहले भी हम प्रोग्राम में वाज़िया कर चुके हैं ऐसी चीज़ें कि जब बायोमेट्रिक कर दी है, परचेजर और सेलर की हाज़िरी ऑनलाइन हो गई है, उसके बाद उसको डीएल करना, उसकी इंस्पेक्शन डालना, उसको फिजिकल का जब फाइल फारग कर दी, फिजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्पेक्शन डीएल ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों दी गई हैं? जब तक डीएल नहीं होगा गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी, जब इंस्पेक्शन नहीं होगी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये चीज़ें छोटी छोटी क्यों दी गई हैं? जब बायोमेट्रिक कर दिया, भी आवाम के पास आ गया, आवाम को खेलने दें, अवाम को उस चीज़ से मुतारफ़ करा के सारी मामले अपने पास रख लेने, अवाम को अखबार करना, ये चीज़ें समझ नहीं आती।
जब किसी बड़े ऑफिसर से बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि हम इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बस लालच जो है ना वो आपको नहज तक पहुंचा देता है कि जहां पर आप अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं और आपको शायद एहसास नहीं रहता कि आप कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं उस महकमे को जिस महकमे से आप वाबस्ता हैं, या जो सीट आपको दी गई है, आपकी क्या एबिलिटी और सिंसियरिटी होनी चाहिए उस सीट के साथ, आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उस सीट के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अलावा सबको गलत समझते हैं। मसला ये है, तो जो गलतियां हो रही हैं इस महकमे में उसको सुधारने के लिए अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो बारहा इनको जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा, आप ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर रहे हैं इसके बारे में जवाब तो दें आके। आप जो है वो फ़ोन तो उठाएं, आप ज़रा आकर जवाब दें, हमें ज़रा बात करें हमसे। जो ADG साहब हैं वो बज़ाहिर जब वो फ़ोन उठाते हैं वो कहते हैं ये मेरा डोमेन ही नहीं है। तो उनका डोमेन क्या है पहले तो ये तय कर लें, क्या क्या करने के लिए उनको सीट पर बिठाया हुआ है। अब दूसरी जगह में इन लोगों को देखा जाए तो ये मामले जो चल रहे हैं मौजूदा ऐसी सूरत है कि सियासी लोगों ने पंजाब बार के दफातरों में अपने लोग बैठा रखे हैं जो मुलाजम सियासत से तल्लुक़ रखते हैं ना, कोई PTI से है या कोई नून लीग से है या जैसे मिनिस्टरों से तल्लुक़ है या MP MN से तल्लुक़ है, वो कंप्लेन वहाँ की वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, ये चीज़ें सामने आके इसको ला के ना चीज़ें इंतशार पैदा हो रहा है, मुख्तलिफ दफातरों में इंतशार पैदा हो रहा है। मुश्ताक साहब जो भी आके बैठेगा, चलें जिस भी सियासी पार्टी से जिसका भी ताल्लुक हो, डजेंट मैटर, काम तो करें, अपना जो है वो बेस्ट देने की कोशिश तो करें। इंसान तो हैं, कैपेबल तो हैं, आपको जो सीट दी गई है आप उसके जो है वो अगर ना अहल भी हैं तो उसमें अहलियत डालने की कुछ कोशिश तो करें, कुछ अपना हिस्सा डालें तो सही। ये थोड़ी है कि आप आए सीट पे बैठे और आपने जो है वो सिर्फ हाज़िरी लगाई और आप चले गए और आपको पता ही नहीं कि अवाम पीछे जो है वो लाइन लगा के खड़े हैं और आप उन्हें कभी कल की तारीख, कभी परसों की तारीख, कभी उनके नाम गलत, कभी ट्रांसफ़र पेपर्स में प्रॉब्लम, कभी कुछ मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। और रिश्वत के जो चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं वो तो हम कब से हाईलाइट कर रहे हैं। और मनपसंद के लोग इन अफसरों ने आला सीटों पर बैठाए हुए हैं, जो छोटे मुलाजिम है बेचारे वो ख्वार हो रहे हैं, वो सीट है या नहीं है, वो काम से कासी है, वो काम कर ही नहीं रहे। अब जो प्राइवेट स्टाफ इनके साथ है, जो प्राइवेट लोग एक बंदे 4 बंदे साथ रखे हुए हैं, 4 मुलाजिम उसे प्राइवेट रखे हुए हैं रिकवरी बिल बांटने के लिए और मोटर और उनकी जो सैलरी है वो कहाँ से जाती है, वो महकमे से जाती है? बिल्कुल नहीं, वो सैलरी वो लोग देते हैं जो लोगों को ऊंची रिश्वत से उनको पैसे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि एक मुलाजिम है, उसने 4 लोग रखे हैं, अपने जीजो कारब हैं या बाहर से बंदे रखे हुए हैं, बिल बांटते हैं या डोर टू डोर जाते हैं, फाइल लेके आते हैं, गाड़ी रजिस्ट्रेशन उसकी करवाते हैं या गाड़ी को काम करवाते हैं। उनका महकमे में हायरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक उनका नहीं, प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया। बिल्कुल सही, सरकारी रिकॉर्ड उनके हाथों में है। आपने ड्रीम सेक्शन कार्ड लेना है तो अंदर वो बंदे आपको नजर आएंगे। सही, अगर आपने रजिस्ट्रेशन गाड़ी करवाई वो बंदे नजर आएंगे। डोर टू डोर, शोरूम टू शोरूम, वहाँ जाके इससे सारी ये 4 निज़ाम। अच्छा, ये तो शहरियों की कैफियत हो गई। अब वो जो वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन हैं जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की जा रही हैं, तो उनमें जो खौफ व हिरास और मेंटली डिप्रेशन पाया जा रहा है वो तो एक अलग कहानी है। वो मैडम उस चीज़ उस पर जब उन्हें काम ही नहीं करने दिया जाएगा, उनके जो है वो पोस्टिंग कहीं कर दी जाएगी, उन्हें सीट से उठा दिया जाएगा, तो वो तो काम जो वो कर रहे थे वो डिले हो जाएगा। रिकवरी में उस पर नुकसान होगा, हुकूमत पंजाब की रिकवरी में नुकसान होगा। आप रेवेन्यू जनरेट करने में जो है वो आपको प्रोसेस लगेगा, पूरा टाइम लगेगा। और इतना बड़ा महकमा जो रेवेन्यू इतना ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है और करता है, उसमें अगर इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ सामने आएंगी तो फिर ये तो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचता है। इसी तरह तो नुकसान होता है। और नुकसान की कौन सा प्रोसीजर होता है? कोई नया प्रोसीजर तो नहीं आ गया, कोई डिजिटल सिस्टम तो नहीं है। यही सिस्टम है जो हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोगों ने तरक्की कर ली, IT स्पेशल जो है वो हमारे स्पेशलिस्ट जो है वो दुनिया भर में छा गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो उनसे काम नहीं लिया। हमारा सिस्टम आज तक डिजिटल नहीं हुआ। हम आज भी जो है वो लोगों पे फोकस्ड है कि आज भी आवाम काम करेगी, मशीन पे हमारा फोकस ही कोई नहीं। कोई डाटा हमारा कंप्यूटर में मौजूद नहीं। अगर हम डिजिटल सिस्टम कर देते हैं तो हमारी ऐप्स ख़राब हो जाती हैं। हमारा नेट का सिस्टम जो है वो है कि लोग 7G पे पहुंच गए पूरी दुनिया, इधर 5G नहीं चलता। लाहौर में 2 रीजन है, एक A है एक B है, दोनों प्रॉपर्टी टैक्स के हैं, और एक C जो तीसरा रीजन है वो मोटर ब्रांच का है। ये तीनों ही ठेके पर है। अच्छा, इसका निज़ाम ठेका जो चल रहा है सियासी लोगों के हाथ में है, अपने लोग बढ़ाए हुए हैं। पूरे रीजन में
ये सारा ठेकेदारी निज़ाम चाह रहा 4 से 5 माह तक। ये ठेकेदारी निज़ाम किन पर पड़ेगा? अवाम पर पड़ेगा। अवाम अपने टैक्स के गोशवारे या टैक्स निगरान जो लोग हैं, जो रिकवरी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ज़ाहिर बात है कि एक तो रिकवरी हुकूमत पंजाब की गई और दूसरी इनकी ज़ाती रिकवरी गई। और गलत प्रॉपर्टी टैक्स जो भेज दिए जाते हैं उनके सही करवाने में भी तो साल हर साल जो है वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं इनके दफातर के। बिल्कुल, वो सूरत हाल भी तो जो है वो निपटनी पड़ती है। अब ये जो शहरी हमें नाज़रीन जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, इनका वास्ता भी इन महकमे से पड़ता है, ये भी इन लोगों से वाबस्ता है। गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, प्रॉपर्टी भी आपके पास है, जायदादें भी हैं, तो ज़ाहिर बात जो हम बात कर रहे हैं ये बात हमारी 100% सच होगी। इन लोगों के साथ जो मामला जो वाक़े पेश आ रहे हैं ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला मजीद जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसका ये रुक नहीं सका। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आखिर हम कब जो है वो गलत के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे? ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये है कि हम गलती देखें और खामोशी इख्तियार कर लें। आज हम कमज़ोर तरीन दर्जे पे हैं कि हमें बोलने की सकत नहीं है। हमें ये पता है कि अगर हमने किसी आला अफसर के खिलाफ जो है वो कोई बात की तो हमें जो है वो चुप करा दिया जाएगा। वहाँ जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, जो छोटे मुलाजमीन वहाँ पर बैठे हैं, वो क्यों सामने आकर जो है वो बात नहीं करते कि उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों हुई? उनकी भी तो कोई गलती होती होगी। अब इन लीगल काम कुछ ऐसे सामने है, एक बंदे की रिटायरमेंट हो जाती है, SOPs के तहत वो 1 साल पहले अपना मेडिकल लेता है। जिसने अपने बेटे को भर्ती करवाना है या अपने किसी अजीज को भर्ती, उसकी 1 साल पहले रिटायरमेंट से मेडिकल लेगा। ठीक है। मेडिकल लेने के बाद वो फिर जब रिटायर होगा तो फिर वो अपने बेटे को अपनी सीट पर लगवा सकता है। अब सिलसिला कुछ यूं है, SOPs इनका 70 रूल होता है, उस रूल के मुताबिक देखें तो अब भी 2 दिन पहले इन्होंने एक बंदा भर्ती किया। अच्छा, मैं डायरेक्टर का नाम वादा नहीं करूंगा, वो मुझे देखने वाले लोग वो समझ जाएंगे किस बंदे ने ये काम किया, किस ऑफिसर ने ये काम किया। ये बिल्कुल इनलीगल काम है, ये लीगल नहीं है। क्या उसकी बारगेनिंग हुई है सियासी तरफ से या डायरेक्ट उसकी बात हुई है? लेकिन ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल इनलीगल है। अब एक इंसान को पता है कि मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ महकमे से, 1 साल पहले मुझे मेडिकल लेना है। अब उसने सर्विस पूरी की है, अपनी 40 ईयर सर्विस उसने पूरी की है। उसकी पेंशन जो है ना बुक वो भी तैयार नहीं हुई। उसका केस जो इंक्वायरी जारी एंटी करप्शन में है, उसके मामले भी क्लियर नहीं हुए, तो अब उसने हमें बेटा भी आगे लगवा लिया। ये कहाँ का सूल है भाई? ये SOP के मुताल्लिक़ अगर देखा जाए ये तो बिल्कुल इलीगल काम है। जो मर्जी लोग, जो मर्जी अवाम है, जो रिटायर होने वाले लोग हैं, वो जब मर्जी अपना कोई ना कोई सीट पे बंदा लगवा ले, तारीख करवाने। और दूसरे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे जवान है इस दौर में, वो तो बेचारे दर पे खड़वार हो रहे हैं। ऐसे तो इन लोगों की सीटें जो है 7 नस्ल चलती रहेंगी, किसी को मौका नहीं मिलेगा। चल रही है हमारी स्क्रीन पर, वो बड़े मजे से खरगोश के मजे ले रहे हैं। बैठने का अंदाज देखिए ऑफिस में, जो है वो टांगे रखकर बैठे हुए हैं, वो अंकल जिनकी सारी जिंदगी गुजर गई, और साथ बंदा प्राइवेट बैठा हुआ है। क्या ये DO साहब जिसने रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक चौधरी साहब। आप जो ये चीज़ें ले आते हैं ना, इस पे बंदे को वैसे ही जो है वो खून खौल जाता है कि ये क्या हो रहा है महकमों में। आप यकीन करें, सरकार जो है वो सरकार चलाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात कोशिशों से जो है वो पाकिस्तान बनाया था। तरक्की करने के लिए जो है वो तरक्की के रास्ते भी जो है वो बताए थे। कायदे आज़म ने जो है वो अपने उन्वानात दे के, अपने जो नकात दे के ये वाज़े किया था कि पाकिस्तान को चलाने के लिए जो है वो किन नकात की जो है वो ज़रूरत थी, किस तरह पाकिस्तान चलेगा, वो सब चीज़ें क्लियर करके गए थे। हमने सिर्फ नकात को जो है वो दीवार पे लगा दिया, लेकिन कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की, सिवाय तब जब माशरत उलूम का जो है वो पेपर होता था, या उस टाइम पर जो है वो आपको सोशल स्टडीज़ आप पढ़ते थे, उस वक्त में आपको 14 नकात याद करना एक मुसीबत लगता था, और वो आज तक कभी किसी को याद नहीं, शायद मुझे भी पूरे याद ना हो। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम आज तक तरक्की नहीं कर पाए। यही वो चीज़ है जो हमने पाकिस्तान के महकमों पर लागू नहीं की। जब हम अफसरशाही को, सरकारी मुलाजिम की बजाय सरकारी अफसर बनाकर तैनात करते हैं, तो हम उसके जहन में ये चीज़ डाल के भेजते हैं कि ये तुम्हारा महकमा, तुम्हारी मर्जी है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के महकमों में ये बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं। बहरहाल महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं और अपनी मनमानी पोस्ट पे लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को बिठाया जा रहा है, ये इंतहाई इनलीगल है।
और इस पर फौरी तौर पर एक्शन भी होना चाहिए। इसके खिलाफ जो अफसरान इसमें मुलव्विस हैं उन पर कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए और इस महकमा एक्साइज पंजाब और ख़ासतौर पर मोटर ब्रांच को जो है वो अच्छे तरीके से चलाने के लिए यहाँ पे काबिल लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बड़े हमारे जो है वो काबिल लोग फिर रहे हैं हाथों में डिग्रियाँ लेके, खुदा के लिए उनको नौकरियाँ दीजिए और जो नहीं काम करना चाहते उनको घर भेजिए। और जो इस तरह के लोग हैं जो टेबल पर टांगे रख के बैठकर जो है वो ऑफिस का सारे मैनर्स ख़राब करते हैं, इनको तो फ़ौरन घर भेजिए। ये इन्हीं की वजह से जो है महकमे ख़राब होते हैं। मैं इस वक्त ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।